जीव जब माँ के गर्भ में रहता है तो उसको असह्य पीड़ा होती है, मलमूत्र से सना रहता है, मांस के लोथड़े में बंधा रहता है, गर्भगत जीव काटते हैं, असह्य पीड़ा होती है, कभी मूर्छित हो जाता है, कभी चेतना लौटती है, पर माया के बंधनों से परे होता है। पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आऊंगा तो माया के बंधन में फंस जाऊंगा। श्री व्यास जी ने कहा पुत्र बाहर आओ, माया का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। अंदर से आवाज आई पिताजी माया आपकी है, माया तो भगवान की है, और जब भगवान आश्वासन प्रदान करें कि मेरी माया का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा तो मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। भगवान ने आश्वासन दिया है गर्भगत जीव बाहर आओ, मेरी माया का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तो वे सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर आए और गर्भ से बाहर आते ही जंगल की ओर भाग पड़े, क्योंकि बंधन वही है जहां माया है, और जहां माया नहीं है वहां बंधन हो ही नहीं सकता है। जब हमारे पास कुछ ऐसा होता है जिसके कारण हमें बंधना पड़ता है, जैसे देखा होगा आपने जब कोई 2-3 अटैची लेकर के यात्रा करता है तो उसकी अटैचियां जब तक डब्बे में रहती हैं तब तक वह नीचे नहीं उतरता है। जिसके पास एक अटैची रहती वो लेके उतर जाता है। उससे पूछा जाए भैया अभी खड़े क्यों हो, बोले हमारे लोग अटैची उतार रहे हैं, जब तक ये उतर नहीं जाएंगे तब तक हम यहीं खड़े रहेंगे। तो रेलवे विभाग ने तो कह दिया कि अब ट्रेन खड़ी हो गई, उतर जाओ, फिर भी हमको किसी रस्सी से बंधा हुआ न देखते हुए भी हम बंधन में हैं। वो अटैची ने हमें बांध रखा है, उसके कारण हम खड़े हैं। रस्सी दिख नहीं रही है फिर भी हम बंधन में बंधे हुए हैं कि नहीं बंधे हुए हैं। तो जहां माया है वहीं बंधन है। 2 मित्र थे, दोनों एक शहर में नौकरी करने के लिए गए और वहां कुछ दिन नौकरी की, एक घर चले आए। एक ने कहा अब हम नहीं जाएंगे, बोले क्यों, बोले यहाँ हमने एक कमरा बना लिया, अब इसको छोड़ें कैसे। कमरे ने कोई प्रत्यक्ष रूप से रस्से नहीं बांधी है, फिर न दिखने वाली भी एक रस्सी है जिसका नाम माया है। इस कमरे को छोड़ करके हम कैसे जाएं, तुम तो जाओ गांव, हम यदा कदा आएंगे, क्योंकि उस कमरे ने बांध लिया उसको। जहां माया है वहीं बंधन है, और भगवान ने आश्वासन दिया है, भगवान के आश्वासन पर आश्वस्त हुए हैं कि मेरी माया का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तो एकदम माँ के पेट से बाहर आते ही सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर भगे। माँ तो प्रसवजन्य पीड़ा के कारण मूर्छावस्था में है। वृद्ध पिता ने देखा कि जो पैदा हुआ वो जंगल की ओर भाग रहा है। पुत्र पैदा हो उससे पहले पिता कितनी कामनाएं करता है कि बड़ा पैदा होगा तो दुलार प्यार करूंगा, और बड़ा होगा तो पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, विद्वान बनाऊंगा, विवाह करूंगा, कितनी कितनी कामनाएं करता है। पर इधर तो कुछ और ही हो गया, जो पैदा हुआ वो पैदा होते ही जंगल भाग रहा है। वृद्ध व्यास जी दौड़ पड़े, पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र पुत्र कह करके दौड़ पड़े। विरह कातर होकर के कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास दौड़ पड़े, हे पुत्र रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पुत्र ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, पर जिस पगडंडी से सुखदेव जी भग रहे थे जंगल की ओर, उसके दोनों तरफ वृक्ष लगे थे, उन वृक्षों से फल गिर रहे थे। उन गिरते हुए फलों ने ध्वन्यात्मक अर्थबोध करा दिया। क्या अर्थबोध कराया, हे व्यास जी महाराज किसको पुत्र पुत्र कह करके पकड़ने दौड़ रहे हो, अरे हमको देखो, हम भी पुत्र पैदा करते हैं। व्यास जी ने कहा, हे वृक्षों आपके पुत्र कौन हैं, बोले हमारे फल ही हमारे पुत्र हैं, ये हमसे ही पैदा हुए हैं, लेकिन एक भी फल हम अपने लिए नहीं रखते हैं। समस्त पुत्र स्थानापन्न फलों को समाज की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं, और ये काम हम जड़ होकर के करते हैं, हम जड़ हैं। जब हम जड़ होकर के अपने पुत्रों को समाज की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं, आप तो चेतन हो, ज्ञानी हो, जाने दो अपने पुत्र को, इनसे जगत का कल्याण होगा, लोक मंगल होगा। गिरते हुए फलों ने अर्थबोध करा दिया।
और तरवोभिनेदु उत्तरम ददु, वृक्षों ने उत्तर दिया। सुखदेव जी महाराज जंगल चले गए, व्यास जी महाराज लौट आए। ऐसे हैं सुखदेव जी जिनका मन भोगों की ओर गया ही नहीं। कई लोग हैं पहले खूब भोग भोगते हैं, बाद में वैराग्य संपन्न होते हैं, पर वे कितने अच्छे महात्मा होंगे जिनका मन कभी भोगों की ओर गया ही नहीं। परम वीतराग, परम वैरागी हैं, परम निष्काम हैं। भैया संसार सबको समझ में आता है, पर समय पे समझ में आ जाए तो ही तो अच्छा है, हैं? परीक्षा भवन में सारे उत्तर आपको निर्धारित 3 घंटों में न समझ में आवे और 2 घंटे व्यतीत हो जाएं, 2 घंटे 59 मिनट व्यतीत हो जाएं और फिर सारे उत्तर आपके दिमाग में इकट्ठे प्रकट हो जाएं, तो उन उत्तरों के आने का कोई लाभ मिलेगा? 2:59 पे सारे उत्तर बुद्धि में प्रकट हो गए, लोग अब लिख सकते हैं, अब तो कॉपी छीन ली जाएगी। वैसे जीवन की वास्तविकता का बोध समय रहते समझ में आ जाए, जीव जगत माया का परिज्ञान समय रहते हो जाए, तो जीव का परम कल्याण हो जाए। पर मृत्यु शैया पर संसार समझ में ही आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? अब तो चला चली के बेला है, क्या कर पाएंगे? श्रोताओं, इसलिए सावधान रहना चाहिए।